आप खाना खा ले रहे हैं और पड़ोसी अगर आपका भूखा है, जन्नत नहीं मिलने वाली। देखिए, नीतीश कुमार ही ने उर्दू दिवस रखा गया सरकारी गाइडलाइन का। उन्होंने जात पात की सियासत से ऊपर उठकर उन्होंने कौमो मिल्लत के लिए, अपने बिहार के लिए जो नुमाया कारनामा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। क्योंकि मेरे निगाह में इस बिहार और बिहार के इस इतराफ मिथिला अंचल में 3 शख्सियत एक अजीम चर्चे में है समाज के। लेकिन उर्दू को भुला दिया गया है और उर्दू को भुलाने वाले में उर्दू के जानने वाले ही लोगों का हाथ है। काश के हम वो तारीख़ को याद करें जिस तारीख़ में ग़ुलाम सरवर साहब ने जो एक पैगाम दिया था, ये लोगों हम तुम्हें हथियार तैयार करने के लिए कह रहे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। देखिए खास पेशकश। मधुबनी शहर हेडक्वार्टर स्थित सत्तार कॉलोनी गंगा सागर बहुवारा में ग़ुलाम सरवर फाउंडेशन के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद गुफरान शाहीन ने की, जहां शेर बिहार मरहूम अलहाज ग़ुलाम सरवर के यौम पैदाइश को बतौर उर्दू मनाए जाने की तैयारी के सिलसिले में लाहे अमल तैयार किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के संरक्षण ADRM समस्तीपुर मोहम्मद जफ़र आज़म समेत जिला के दर्जनों उर्दू प्रेमी शामिल हुए। देखिए यह वीडियो। मास्टर मुजीब साहब और अहमद रजा साहब, जनाब अहमद रजा साहब, मास्टर फरियाज साहब और आप सब लोगों ने जो वक्त दिया है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग प्रोग्राम में जरूर आइए, वहाँ ताखिर नहीं होगा। 11 बजे हम लोग प्रोग्राम शुरू कर देंगे और 2 बजे वो खत्म कर देंगे, क्योंकि जारा का वक्त है। 2 बजे लंच, सब लोगों को लंच दे देंगे और लंच करके सब लोग अपने घर 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। बिहार के जहाँ से भी आए, सब लोगों का यही कहना है कि 2 बजे हम लोग को छोड़ दीजिएगा। तो 11 बजे हम लोग प्रोग्राम शुरू कर देंगे और 2 बजे हम लोग छोड़ देंगे। एकदम प्रोग्राम 2 बजे खत्म होना ही होना है। 2 बजे के बाद जो है वो काम का इंतजाम है, लंच दिलाएंगे सब लोगों को, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर निकलेंगे। ऐसे प्रोग्राम जितना देर चलेगा उतना देर तक चाय कॉफी बिस्किट जो होता है, जैसा गुफरान शाहीन साहब ने कहा कि भाई हमारे लोगों को कॉफी भी चाहिए, तो चाय के बाद कॉफी का भी हम लोगों ने इंतजाम किया और बिस्किट का भी, बेकरी वाले बिस्किट का, नमकीन मीठा बिस्किट का इंतजाम रहेगा। वो लगातार चलता रहेगा प्रोग्राम के चलने तक। और 2 बजे हम लोग लंच करेंगे। तो गुफरान शाहीन साहब का कहना था कि नहीं, लंच में तो हमको बिरयानी ही चाहिए। तो बोला ठीक है चलिए, अब आप जो कहिए बिरयानी ही चलेगा। तो लंच में हम लोग चिकन बिरयानी का नज़्म हम लोगों ने किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोग्राम वहाँ पसंद आएगा। 2-4 ऐसे स्पीकर आ रहे हैं जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। वैसे स्पीकर को हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से, लखनऊ से, बाहर से बुलाने का, जो ग़ुलाम सरवर, मरहूम ग़ुलाम सरवर साहब के साथ काम कर चुके हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। तो वो लोग भी आकर के उसमें स्पीच देंगे, आप लोग को बताएंगे कुछ। मतलब देखिए, हमको नाम जिंदा रखना है। नाम क्यों जिंदा रखना है? इसलिए कि हर कौम की, हर नस्ल की, हर जात की एक पहचान होती है, और वो पहचान जो है वो जितना आप पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो हैं, लगता है देखने में कि आपको अमरुल्ला साहब हो, चाहे हमारे शमसुलक साहब हो, चाहे शाहीन साहब हो, या आप लोग हो, आपको लगता है कि नहीं आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, अभी हम लोग अच्छी हालत में नहीं है। मुसलमान आपस में लड़ता है जात के नाम पर। बहुत सारे वजूहात हैं। केस मुकदमा सबसे ज्यादा मुसलमान लड़ता है, जेल में सबसे ज्यादा मुसलमान होता है। सबसे ज्यादा जो जहेज जिसको बोलते हैं वो हिंदू में नहीं है, मुसलमानों में। लड़कियों की शादी ठीक से नहीं हो पा रही है, लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है। लड़के लोग डिमांड इतना करते हैं कि हम लोग लड़कियों का शादी नहीं कर पा रहे। हर घर में जॉब नहीं है। जिस घर की बात करिएगा कि आपके घर में कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो एक आदमी भी आपको जॉब में नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में भी बहुत कम मिलेंगे। तो हमारी हालत जो है बहुत खराब है। तो आपकी हालत अच्छी कब होगी? जब आप अपने ताकत का मुजाहरा कीजिएगा,
जब आप ये बताइएगा कि आपके पास संख्या बल है, आपके पास तादाद है, तो तादाद ही डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ तादाद का ही असर होता है, संख्या बल का ही असर होता है। तो जब आप अपने घरों से निकलेंगे, कहीं पर जमा होंगे, जब बताएंगे कि हम इतने संख्या बल में हैं, हमारा वोट कीमती है और हमारा वोट उसी को मिलेगा जो मुसलमानों का काम करेगा, जो हमारे लिए जॉब देगा, जो हमारे लिए रोटी देगा, जो हमारे लिए मकान देगा, जो हमारे बच्चों को तालीम देगा, जो हमारे लिए इलाज करेगा, ये सारी बातें। तो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक बात है, लेकिन अगर आप में से तारीख आप लोगों ने पढ़ा है तो ये जान जाइए कि तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है कि मुसलमान जब जब एक हुआ है, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब छोड़ करके जब जब एक हुआ है, जब जब यूनाइटेड हुआ है, वो आगे बढ़ा है, हमेशा आगे बढ़ा है जब जब आप यूनाइटेड हुए हैं। मैं चाहूंगा कि गुफरान शाहीन साहब मधुबनी जिला से 2-4 लोगों को केरला भेजें। आप जाके केरला में देखिए मुसलमान कैसे यूनाइटेड है। मुस्लिम लीग आपकी तरक्की कब होगी? जब आप अपने हाथों में, अपने बाजू में ताकत रखेंगे सरकार बनाने का। आपकी तरक्की तब होगी जब आप होंगे हर जगह, चाहे वो इंडियन पुलिस सर्विस हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, जुडिशियल सर्विस हो, ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी हो, कलेक्ट्रेट हो, कहीं भी हो, हर जगह आप होंगे, तब आपकी तरक्की है। जब आप इस हालत में होंगे कि समाज और राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आप कानून बनाएंगे, कानून साज आप होंगे। जब आप विधानसभा, विधान परिषद, जब आप लोकसभा, राज्यसभा में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बिना पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए आप सोशल, सामाजिक स्ट्रांग आपको नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा, जिसको आप पैसा बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। वो भी ताकत तब आएगा जब आपके हाथों में पॉलिटिकल ताकत आएगी। बात समझ रहे हैं ना? इस बात को आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आप ये कभी मत समझिए कि आप समाजी तौर पर आप मजबूत हो गए तो आप मजबूत हो गए, नहीं हुए मजबूत। आप कभी मत समझिए कि आप करोड़ों रुपया कमा लिए मजबूत हो गए, आप नहीं हुए मजबूत। मजबूत तब होंगे जब आपके हाथों में पॉलिटिकल पावर होगा, जब कानून बनाने की ताकत होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं बस इतना ही 2-3 बात बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। बहुत देरी हो चुकी है, फिर कभी भाषण, स्पीच देने का वक्त आएगा। ऐसे भी मैं नेता नहीं हूं कि मैं स्पीच दूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपना आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़ा को खत्म करिए, इत्तेहाद बनाइए, यूनाइटी बनाइए, एक दूसरे के साथ आइए। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार में जो आपके गरीब हैं, गुरबा हैं, उनकी मदद करिए। अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने पड़ोस में जो लोग भूखे सो रहे हैं, उनको रोटी दीजिए। आप ये आपको करना पड़ेगा। ये हदीस, आप खाना खा ले रहे हैं और पड़ोसी अगर आपका भूखा है, जन्नत नहीं मिलने वाली। तभी जन्नत मिलेगी जब आपका पड़ोसी का पेट भरा रहेगा, चाहे वो पड़ोसी बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। कुर्बानी का गोश्त अगर आप बांट रहे हैं और आप धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ देंगे तो अपने ही बिरादर को देंगे, दूसरे बिरादर को नहीं देंगे, आप नहीं कर सकते ऐसा। हदीस कहीं नहीं कहता है कि आपको अपने ही बिरादर को गोश्त देना है। वो सिर्फ यही कहता है कि 3 हिस्से में बांटना है, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए। सीधी सी बात। गरीब तो सब हो सकता है भाई, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। क्यों नहीं आपके संबंध अपने दूसरे धर्म के लोगों से अच्छे बनते हैं? बनाइए, अच्छा संबंध बनाइए।
हदीस तो यही कहता है कि सभी मजहब की कदर करो, इज्जत करो। अगर कोई जय श्री राम बोलता है उसमें क्या बुराई है? अल्लाह अकबर हम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। आप अल्लाह अकबर बोलिए, लेकिन उनके जय श्री राम को भी आप समझिए, वो उसी सोच से बोलते हैं जिस सोच से आप अल्लाह अकबर बोलते हैं। वो उनका अपना श्रद्धा है, उनको करने दीजिए। हर मजहब को मानने की आजादी है, हिंदुस्तान का कानून में धार्मिक स्वतंत्रता है और ये फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान में आपको ये फंडामेंटल राइट है किसी धर्म को माने, ये भी राइट है कि आप किसी धर्म को ना माने। हिंदुस्तान का संविधान ये आपको अधिकार देता है कि आप किसी धर्म को नहीं माने। तो सिटीजन का अपना राइट है, उसका पर्सनल मामला है कि हम जो भी करें। कास्ट, कम्युनिटी, ये सब छोड़ दीजिए, अमीर गरीब सब छोड़ दीजिए, एक हो जाइए आप लोग। और मैं चाहता हूं कि इस एकता का मुजाहरा आप लोग 9 जनवरी को करेंगे। तो आप सब लोग आ रहे हैं? पीछे से बताएं, आप लोग आ रही हैं? आइएगा ना पटना? हाँ, बच्ची लोग को भी लेके आइएगा, सब आप लोग आइए पटना, ठीक है? वो फरहान शाहीन साहब सबको लेके आइएगा। और कंबल, अब मैं चाहूंगा कि कंबल आप बांट दें जल्दी से। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ की जहाँ तक बात आती है, आप किस हद तक मुतमईन हैं, इसलिए कि आपका लगाव रहा है उर्दू ज़बान से, बताएं। जी, जहाँ तक कि उर्दू फ़रोग़ की बात आप कर रहे हैं, माशाअल्लाह इस पे चीदा लोग ही नहीं, अब अवामी सतह पे उर्दू फ़रोग़ के लिए लोग कोशा हैं और उसके लिए मेहनत जारी रख रहे हैं। काश के हम वो तारीख़ को याद करें जिस तारीख़ में ग़ुलाम सरवर साहब ने जो एक पैगाम दिया था, ये लोगों हम तुम्हें हथियार तैयार करने के लिए कह रहे हैं। हथियार से मुराद गोली और बंदूक नहीं, बल्कि तालीम से आरास्ता और पैरास्ता अपने बच्चों को कर लो, यही तुम्हारे लिए हथियार है, ताकि मैदान कारज़ार में जा कर के तुम उसे इस्तेमाल कर सको। जहाँ तक कि उर्दू की बात है, माशाअल्लाह हम लोग उस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मदारिस से भी लेकर के गाँव घर में भी उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मैं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन। शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मास्टर मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब, आज की जो मीटिंग है इस सिलसिले में कुछ बताएं आप। आज की जो मीटिंग है इसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, हर साल की तरह इस साल भी उर्दू को ज़िंदा करने के लिए उर्दू के चाहने वाले नहीं, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग यौम उर्दू मनाते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई गुफरान शाहीन साहब का, जनाब अमानुल्लाह खान साहब का, कि आज आप 9 जनवरी की तैयारी से पहले अपने ज़िला में इतने अजीम तरीन तरीक़े से लोगों को बुला करके तैयारी आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले 9 जनवरी को उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में पटना चलेंगे और हर साल की तरह इस साल बेहतरीन तरीक़े से उर्दू दिवस मनाया जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ जनाब आपका? मोहम्मद हाशिम, सहायक शिक्षक हैं हम हाई स्कूल में। हाई स्कूल में शिक्षक आप हैं। जनाब आप बताएं कि आज जो प्रोग्राम यहाँ है मुनक़्क़द हो रहा है, इस सिलसिले में कुछ आप जानकारी दें। जी, जानकारी ये है कि सर, उर्दू के जो रहबर थे वो ग़ुलाम सरवर साहब, उनका 10 जनवरी को पैदाइश का दिन है। उसी मौके की तैयारी के लिए वहाँ जाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और उर्दू तो जानते ही हैं कि आवाम की ज़ुबान है, कोई किसी एक कौम एक मज़हब की ज़बान है नहीं, लेकिन उर्दू को भुला दिया गया है। और उर्दू को भुलाने वाले में उर्दू के जानने वाले ही लोगों का हाथ है। उर्दू जो है हम अपने ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितना अंग्रेज़ी और दीगर क्या लैंग्वेज के लिए हम लोग सोच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उस तरह से हम लोग उर्दू के लिए अपने बच्चों को कोशा नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये सब कमी हम लोगों में है। और इसी तरह का जो जागरूकता होगा इनके क्या कहते हैं प्रोग्राम से, तो उर्दू की तरक्की होगी। और बहुत अफसोस की बात है, बहुत सारी जगह हमारे ऑफिस में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है सुविधा, जी कोर्स जो दिया गया है, वहाँ हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। तो इस सबको जागरूकता इसके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप गुफरान साहब ये बताएं कि आज जो मीटिंग रखी गई है उर्दू के सिलसिले में, उर्दू की तैयारी के सिलसिले में, क्या है इसका असल मकसद क्या है? मकसद ये है कि
शेरे बिहार गुलाम सरवर साहब की पैदाइश पे हर साल सरकार के गाइडलाइन पे भी नीतीश कुमार दिए हुआ है। उर्दू की द्वितीय भाषा गुलाम सरवर साहब ने बिहार में लागू किए और हम लोग का फ़र्ज़ है कि उर्दू पे लोगों इस पे काम करें और काम होने चाहिए। और 10 जनवरी को उर्दू पैदाइश होती है गुलाम सरवर साहब का। ये मीटिंग अहम रखा गया है अभी फ़िलहाल कि 9 तारीख का इसका प्रोग्राम है, पटना में चलने के लिए तैयारी है। मतलब ये है कि 9 तारीख को जो प्रोग्राम होना है पटना में उर्दू ज़बान की फ़रोग के सिलसिले में, उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग बनाई गई है, रखी गई है। हाँ, 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए असल रखा गया है यहाँ कि लोग हर ज़िले में प्रोग्राम हो रहा है कि हर ज़िले से लोग पटना पहुँचे। ये गुलाम सरवर साहब जो शेरे बिहार थे और ये फलाही काम के लिए पैदा हुआ था, किसी समाज पर्सनल किसी जात बात पर नहीं लड़ा, समाज के लिए लड़ा और फलाही काम के लिए गुलाम सरवर साहब किए थे काम। अच्छा, आप ये बताएं कि उर्दू जो ज़बान है वो शीरी ज़बान है और नो डाउट इन इट कि ये सेकेंड लैंग्वेज है। आप इस ज़बान को लेकर किस हद तक मुतमईन हैं? ये ज़बान जो उर्दू से बिलोंग करते हैं, उर्दू साफ साफ बोल लें तो शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उर्दू सबसे पहले द्वितीय भाषा इसीलिए रखा गया है कि उर्दू सबसे अच्छा ज़बान है। आपसे एक सवाल है, शायद थोड़ा तीखा भी लगे। आप जदयू की गठबंधन की सरकार भी है और आप जदयू के लीडर भी हैं। आप ये बताएं कि क्या नीतीश जो काम कर रही है उर्दू के लिए, क्या उसके हुक्मरान, उनके जो हुक्मरान हैं, क्या उसको सही से नफाज कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार ही ने उर्दू दिवस रखा गया है सरकारी गाइडलाइन से। ऐसा रहता तो नीतीश कुमार नहीं देते। नीतीश कुमार ही ने उर्दू का गुलाम सरवर साहब का जयंती मनाने के लिए दिया गया है। इसलिए सरकार तो खास करके उर्दू पे काम किया ही है। आप देख लीजिए, जहाँ भी बहाली हो रही है, थाना में हो, कोर्ट में हो, या उर्दू टीईटी का भी बहाली हुआ है तो नीतीश कुमार तो दिए हैं। अपना तारुफ दे दें आप एक बार। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान शाहीन, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव और जिला जमीयतुर रहमान के जिला अध्यक्ष, कौमी इत्तेहाद का मोर्चा और गुलाम सरवर फाउंडेशन के मेंबर। जनाब, आप भी इस मीटिंग में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मीटिंग के? आज जो उर्दू की तैयारी के सिलसिले में मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? आज एक अजीम शख्सियत हाजी गुलाम सरवर साहब, जिनका हम लोग बच्चे से नाम सुनते आ रहे हैं, सही कहा उन्होंने। जात पात की सियासत से ऊपर उठकर उन्होंने कौमो मिल्लत के लिए, अपने बिहार के लिए जो नुमाया कारनामा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि मेरे निगाह में इस बिहार और बिहार के इस एतराफ़ मिथिला अंचल में 3 शख्सियत एक अजीम चर्चे में है समाज के अंदर में। एक नाम हाजी गुलाम सरवर साहब का आता है, जिन्होंने कई घरों में चिराग रोशन किए। चिराग रोशन से मुराद हमारी यह है कि कई घरों को नौकरी और उर्दू से रोजगार से जोड़ने का काम किए। ऐसे ही नाम डॉक्टर शकील अहमद साहब के वालिद का शकूर अहमद साहब का आता है। ऐसे ही नाम हारून आईजी साहब का आता है। ये 3 आदमी अजीब लगता है हमें कि जो गांव घर में जाए तो कोई ना कोई मिल जाए कि इनके कलम से या इनके जरिए हमको ये फलाही काम मिला, तो उसमें एक नाम इनका आता है। और इनकी यौम विलादत माने जयंती के मुबारक मौके पर बिहार सरकार ने 10 तारीख को ऐसा रखा है, जबकि आज गुलाम सरवर फाउंडेशन के माध्यम से ये प्रोग्राम उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के फ़रोग और मजबूती के लिए 9 तारीख को ही पटना में रखा गया है इस बैनर तले। उसी सिलसिले में आज गुफरान साहब हों या फिर सज्जाद साहब हो, बाकी दिगर अल्ताफ़ साहब जो भी हों यहाँ मौजूद हैं, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो इसको लेके अभी बहुत सारे प्रोग्राम का तस्वीरात सामने आएगा, लेकिन इनकी काबिज और कारकर्दगी के बारे में हम एक अदना आदमी होके माने ये समझ लीजिए कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अपने बारे में बताएं सर। हम तो ऐसे सामाजिक कारकुन हैं। अब वैसे इस वक्त जो बिहार में उर्दू से मुतल्लिक एक तंजीम बनी है, उर्दू एक्शन कमेटी, उसके जिला में हम अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं और उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। और जहाँ भी उर्दू से मुतल्लिक कोई भी काम हो उसमें आते हैं। और ये मौका हमको मिला है कि गुलाम सरवर साहब उर्दू के लिए क्या नहीं किया। इनकी सहाफ़त में भी इनका डंका बजता था। सहाफ़त से मुराद हमारी यह है कि अखबार भी इनके जरिए निकाला जाता है।
आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। ऐसे तमाम हालातों में इनकी जो नुमाइंदगी और कारकर्दगी है वो अभी हम लोग अपने को असहाय और मजबूर समझ रहे हैं कि ऐसे लोगों की आज भी ज़रूरत है हमको। इतना बोल्ड कैरेक्टर, इतना बोल्ड व्यक्ति जो किसी को लगाया नहीं, खुद लालू यादव जैसे लोगों की क़यादत में रहने के बाद भी उन लोगों को उनसे मशवरे लेने आना पड़ता था। इस तरह की उनकी शख्सियत थी। और एक अहम बात, इस जात पात के दौर में वो जिस केवटी की नुमाइंदगी करते थे वहाँ बड़ी तादाद में अपर कास्ट के लोग रहते हैं। जहाँ हम लोगों के बीच में जहर घोला जाता है बैकवर्ड अफ्रोवाट का, वहाँ अपर कास्ट और वहाँ उनको नुमाइंदगी मिलती थी। ये किरदार था उनका, ऐसा किरदार आज भी ज़रूरत है पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।